Hello everyone, how are you all? I hope you all are absolutely fine. I am very good here. Welcome back to Hina Ma'am's classes. My name is Hina Kausar. As my previous video, I described everything the कि हमें the का use कहाँ पर कैसे करना होता है. In this video, we will describe about pronunciation of the, where we pronunciate THE as the, where we pronunciate THE as the. कहाँ पर हम THE का as इस्तेमाल करेंगे दा में, और कहाँ पर हम THE को दी पढ़ेंगे. आज की वीडियो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होने वाली है. एंड आफ्टर दैट ओमिशन ऑफ द मीन्स कहाँ हमें दा का इस्तेमाल नहीं करना है. मीनिंग ऑफ ओमिशन इज छूट, यानी कि हमें कहाँ दा को छोड़ना है. मतलब कि हमें किसी भी कंडीशन में वहाँ दा का यूज़ नहीं करना है. ऐसा करने पर हमारा जो सेंटेंस होता है, ये कहने का मतलब होता है, वो पूरा ही चेंज हो जाता है. So today's video is going to be very interesting and very beneficial for your knowledge, for your education. So let's start our video. As you see what is written on the board, this is the pronunciation of the. THE as the and THE as the. अब हमें ये पता लगाना है कि किन वर्ड्स के साथ हम THE को द प्रोनाउंसिएट करेंगे और कहाँ THE को दी प्रोनाउंसिएट करेंगे. इट्स वेरी सिंपल. इट इज सिमिलर एज आर्टिकल्स. इनडायरेक्ट आर्टिकल्स पढ़ाए थे आपको. तो जैसे उसमें बताया था कि वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड का सारा खेल होता है. कहाँ हमें कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगाना होता है और वॉवल साउंड के साथ एन लगाना होता है. वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम इस कंडीशन में हम रूल्स फॉलो करते हैं कि जहाँ वॉवल साउंड वाले वर्ड्स आते हैं या वॉवल साउंड वाले लेटर्स होते हैं, जो मैंने पहले बताया था हिंदी वर्णमाला का यूज़ करते हैं. आ से आह तक जितने भी साउंड वाले लेटर होते हैं उनके साथ हम THE को दी प्रोनाउंसिएट करते हैं. क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं? दी प्रोनाउंसिएट करते हैं. आफ्टर दैट जो कॉन्सोनेंट साउंड वाले लेटर्स होते हैं, जिसका मैंने बताया था हिंदी वर्णमाला से हमने क से ज्ञ तक लिया है. ठीक है. तो क से ज्ञ तक जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है तो उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड. तो जितने भी वॉवल साउंड वाले लेटर होते हैं उनके साथ हम THE को दी पढ़ते हैं, और जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड वाले लेटर्स होते हैं उनके साथ हम THE का यूज़ एज द करते हैं. अब जैसे यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं. फर्स्ट वर्ड इज अम्ब्रेला. ठीक है. तो जो ये अम्ब्रेला है, इसका जो फर्स्ट लेटर है दिस इज यू. ठीक है. अब यू जो है वो वॉवल साउंड है. AEIOU वॉवल में आते हैं. मैं लिख दे रही हूँ AEIOU. दिस इज वॉवल्स. गेट. अब इसमें यू आ रहा है और यू का साउंड क्या निकल रहा है? अ. अम्ब्रेला. तो जहां यू का साउंड आ निकलता है दिस इज वॉवल साउंड. तो यहाँ हमें अगर दा लगाना होगा तो हम दा का प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? लिखेंगे तो सेम स्पेलिंग THE दा, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होगा दी अम्ब्रेला. गेटिंग माई पॉइंट? आफ्टर दैट हॉर्स. दिस इज रिटन हॉर्स. फर्स्ट लेटर इज H. H इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. अब कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग है तो हमें यहाँ लगाना है THE, प्रोनाउंसिएट करना है हमें द. गेटिंग? आफ्टर दैट एंट. एंट का जो फर्स्ट लेटर है वो है A, एंड A इज गोइंग टू बी लाइक वॉवल साउंड. ठीक है. A आ रहा है इसमें और आ से आह तक भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे THE एज दी. इसको पढ़ेंगे हम दी. आफ्टर दैट दिस इज रिटन यूनिवर्सिटी. दिस इज अ यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पर जो यू है, देखिए यहाँ यू का साउंड आ रहा था जो कि वॉवल्स में आता है, तो हमने द का प्रोनाउंसिएशन एज दी किया. बट यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में यू का साउंड आ रहा है य.
गेटिंग माई पॉइंट। तो जो यहाँ यू का साउंड या आ रहा है, तो या तो आ से आ तक नहीं आता, वो आता है का से ज्ञा तक। तो ये कौन सा साउंड हुआ, ये हुआ कॉन्सोनेंट साउंड। बिकॉज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज THE here as the, getting my point, the university. आफ्टर दैट पोस्ट ऑफिस, अब P है, यू कैन इजिली से कि P जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, तो हम यहां लगाएंगे THE as the, गेटिंग माई पॉइंट। आफ्टर दैट इंजीनियर, अब यहाँ इंजीनियर है, तो इंजीनियर का जो फर्स्ट लेटर है वो है E, जो कि एक या साउंड निकाल रहा है इंजीनियर, जो आता है हमारे वोवेल साउंड में। तो यहां हम THE as लिखेंगे D, गेटिंग माई पॉइंट। आफ्टर दैट SPCT, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो SPCT में जो ये S है तो कॉन्सोनेंट साउंड, बट इसका साउंड, इसकी ध्वनि क्या निकल के आ रही है, S। यहाँ S है तो इसकी जो ध्वनि निकल के आ रही है वो है S। तो फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, A है। अब A लेटर आ से आहा में आता है, so that this is vowel sound, getting my point, this is vowel sound। तो यहाँ हम SPCT के साथ क्या लगाएंगे, THE as D, okay। after that owl, owl means उल्लू। अब owl है तो O as usual it is vowel sound, and इसका जो निकल के आ रहा है वो आ निकल के आ रहा है, owl। तो हम यहाँ लगाएंगे THE as D, getting। तो कैसे इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे हम, फर्स्ट इज द अम्ब्रेला, द हाउस, द एंट, द यूनिवर्सिटी, द पोस्ट ऑफिस, द इंजीनियर, द SPCT, द आउल, ओके। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द, pronunciate as the, THE the as the and THE as the। सो अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे हम द का ओमिशन करते हैं, कहां पर हमें द नहीं लगाना होता। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, लेट्स सी ऑन बोर्ड व्हाट इज रिटन। इट इज रिटन ओमिशन ऑफ द, मीन्स हम कहां पर द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सम पॉइंट्स आर हेयर। फर्स्ट इज बिफोर मील्स, यानी कि हम किसी भी मील्स के पहले द का यूज़ नहीं करते। मील्स हमारी जो खुराक होती है, खाना होता है, एज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी वुड यू लाइक टू ईट इन ब्रेकफास्ट, तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ द नहीं लगाऊंगी। वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर, तुम डिनर में क्या लेना चाहोगे, तो डिनर के साथ भी मैं द यूज़ नहीं करूँगी। वुड यू लाइक टू ईट इन लंच, तो लंच में भी मैंने द का यूज़ नहीं किया। तो जहाँ पर भी मील की बात हो तो हम वहाँ यूज़ नहीं करते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, गेटिंग माई पॉइंट। आफ्टर दैट बिफोर डिसीज, किसी भी बीमारी से पहले, जैसे कि किसी को कोई बीमारी हो जाती है, लाइक टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो दीज काइंड ऑफ, चिकन पॉक्स, तो दीज काइंड ऑफ सम डिसीजेस, तो इन डिसीजेस के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि अगर टीबी लिखना है मुझे, तो टीबी है, ठीक है, तो यहाँ मैं सिंपल लिखूंगी, यहाँ मुझे द का यूज़ नहीं करना है, गेटिंग माई पॉइंट इन फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर मंथ्स, जितने भी मंथ्स होते हैं, लाइक अक्टूबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, अप्रैल, तो विद द मंथ वी कैन नॉट यूज द। जैसे कि मैं कोई सेंटेंस बोलूँ, आई वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, मैं अक्टूबर, मेरा जन्म अक्टूबर में हुआ था, या फिर मुझे अक्टूबर का महीना बहुत पसंद है, लाइक द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ मैंने जो अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, ये जो मंथ्स होते हैं उनके पहले हम द का यूज़ नहीं करते। आफ्टर दैट बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, स्पेनिश, इटालियन, तो जो भी जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं हम उनके साथ द का यूज़ नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल कि इंग्लिश इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज, शी वॉन्ट्स टू टीच उर्दू, ठीक है।
आई लाइक टू सिंग इन इटालियन लैंग्वेज, ठीक है, मुझे इटालियन लैंग्वेज में गाना बहुत पसंद है। तो यहाँ इटालियन, स्पेनिश, अरबिक जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इनके साथ हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। आफ्टर दैट, बिफोर नेम्स ऑफ मटीरियल, जो भी मटीरियल होता है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये जितने भी मटेरियल होते हैं इनके साथ भी हम दा का यूज़ नहीं करते। जैसे कि आई हैव अ रिंग विच इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, जो कि गोल्ड से बनी है, तो हमें गोल्ड के साथ हमने दा का यूज़ नहीं किया। तो अगर हमें गोल्ड लिखना होगा तो हम गोल्ड को सिंपल ही लिखेंगे, वहाँ पे दा का यूज़ नहीं करेंगे। वैसे मंथ्स है तो अक्टूबर अगर मैं बोलती हूँ तो अक्टूबर भी हम सिंपल लिखेंगे। लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी भी सिंपल लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द ओमिशन ऑफ द, ठीक। आफ्टर दैट मैंने ये सेंटेंस भी आपसे कहा था कि कहाँ पर द का इस्तेमाल करने से हमारा पूरा सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है। तो वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून, बी हैप्पी, सेफ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अपने आसपास सबका ध्यान रखिए। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझिए। अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, किसी और की इंग्लिश अच्छी हो सकती है तो आपकी भी हो सकती है। बस ध्यान, सिर्फ एक चीज़ जो है वो है ध्यान, हमें कहाँ किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। सो बी हैप्पी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।